गुड मॉर्निंग। क्लास 11th के अंदर मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर जो 6 है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने से पहले अपन को इनइक्वालिटीज के बारे में समझना है। अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एन इक्वल टू, ग्रेटर एन इक्वल टू के साइन इन्वॉल्व है तो उन्हें इनइक्वालिटीज कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जिनमें इनमें से कोई भी साइन अगर इन्वॉल्व है तो उसे इनइक्वालिटीज कहते हैं। लेकिन ऐसी इनइक्वालिटीज जिसमें x वेरिएबल, x और y वेरिएबल गिवन है और उनकी पावर 1 है तो होती है लीनियर इनइक्वालिटीज। प्रीवियस क्लासों में आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था कि 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 इक्वेशन से 1 वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं। अब इस 11th क्लास के अंदर अपन इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। इसको समझने से पहले आपको इंटरवल्स को समझना पड़ेगा। इंटरवल्स ओनली फॉर रियल नंबर के लिए काम में आते हैं। सबसे फर्स्ट इंटरवल है क्लोज इंटरवल, सेकंड इंटरवल ओपन इंटरवल, थर्ड सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल, फोर्थ सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से लिखते हैं a to b। फॉर एग्जांपल ये x की वैल्यू है तो ये बिलोंग टू का साइन है, इसका मतलब x है, a to b में बिलोंग कर रहा है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, x की वैल्यू a से ग्रेटर है, b से लेस है। लेकिन क्लोज में क्या होता है, a और b भी काउंट होता है। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है x की वैल्यू a से ग्रेटर और b से लेस है, इसमें a और b काउंट नहीं होता है। सेमी क्लोज, सेमी क्लोज का मतलब हुआ इधर से क्लोज और सेमी ओपन मतलब इधर से ओपन, हाफ क्लोज हाफ ओपन। मींस x की जो वैल्यू है a से ग्रेटर है, b से लेस है, लेकिन क्लोज किसके साथ है, a, तो a वाली वैल्यू काउंट है। सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a से ग्रेटर है, b से लेस है, लेकिन b की साइड में क्लोज है तो b काउंट है। इस तरह आपको ये इंटरवल का नॉलेज होना चाहिए कि इंटरवल रियल नंबर के लिए यूज में होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। क्लोज में a भी काउंट होता है, b भी काउंट होता है। ओपन में a और b काउंट नहीं होता है, उनके बीच की वैल्यू काउंट होती है। क्लियर है? एक कंसेप्ट आप समझिए, फाइव माइनस 4 से ग्रेटर है, 5 माइनस 4 से ग्रेटर है। मैंने LHS RHS को आपस में कन्वर्ट कर दिया, -4 5
तो -4 5 से क्या हो गया, लेस हो गया। इसका मतलब है अगर LHS RHS को आपस में चेंज कर दें तो ग्रेटर देन का साइन क्या हो जाएगा, लेस देन, और लेस देन का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। इसी टाइप से देखो मल्टीप्लाई बाय माइनस, मैंने दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -5 हो गया और ये +4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, कौन सी वैल्यू स्मॉल है, -5, तो साइन कौन सा है, लेस देन, लेकिन पहले साइन क्या था, ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है उस केस में भी ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो जाता है और लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाता है। तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन 2 बार चेंज होता है, LHS RHS आपस में चेंज हो जाए तो चेंज होगा, या दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें उस केस में चेंज होगा। एक और चीज, -∞ और +∞ के साथ में हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, -∞ और +∞ के साथ में हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है ना। अगर अब आपको कोई लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया आपको 3x + 1 ≥ 2x - 1, देखिए यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन गिवन है। एक क्वेश्चन लेते हैं 2x + 1 < 3x - 5, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिए, एक में ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन लिया, एक में लेस देन का साइन लिया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ओपन द ब्रैकेट 3x + 3 2x - 2, x वाली टर्म को एक साइड में ट्रांसफर कर दो, 3x - 2x, 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, -2 - 3, तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू -5। सेम इसी तरह इसको ओपन करें 2x + 2 < 3x - 15, 2x - 3x < -15 - 2, -x < -17। यहाँ x पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ x नेगेटिव आ रहा है, तो x को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि x के साथ माइनस साइन आ रहा है। और अभी अपने पढ़ा कि अगर x के साथ माइनस साइन है और माइनस से अगर दोनों मल्टीप्लाई किया जाता है उस केस में ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो ये x हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, लेकिन लेस देन का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये तो हुआ आपकी इस फॉर्म में आंसर। लेकिन अगर ये पूछे कि इस आंसर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो एक नंबर लाइन बना दीजिए, ये जो वैल्यू है ये -5, इसको डिनोट कर दीजिए, इसमें जो वैल्यू है ये 17 डिनोट कर दो। अब देखिए हमें क्या यहाँ इक्वल टू का, अच्छा इधर तो -∞, इधर +∞, -∞, क्या यहाँ इक्वल टू का साइन है? अगर इक्वल टू का साइन है इसका मतलब -5 काउंट है, या इक्वल टू का साइन नहीं है इसका मतलब 17 काउंट नहीं है। जो वैल्यू काउंटिंग होती है, काउंटिंग में है, उस वैल्यू पर डार्क सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि -5 भी काउंट है। 17 काउंट नहीं है तो स्पेक्ट्रल सर्कल, ये सर्कल ओपन सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 17 काउंट नहीं है। अच्छा, यहाँ x ग्रेटर देन -5 है, ग्रेटर वैल्यू इधर होती है, इसको याद रखने की ट्रिक रखो, हमेशा कोई वैल्यू आती है तो LG याद रखो, LG मतलब लेस ग्रेटर, तो ग्रेटर वैल्यू सारी इधर है तो इस वैल्यू को डार्क कर दीजिए। यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है तो इस वैल्यू को डार्क कर दो। तो ये डार्क लाइन इसके आंसर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कुछ नहीं पूछे कि इसके आंसर को इंटरवल फॉर्म में लिखो, अभी अपने इंटरवल पढ़ा था, जो वैल्यू काउंट होती है उसके साथ क्लोज ब्रैकेट आता है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। तो ये आंसर -5 से इन्फिनिटी तक जा रहा है और -5 काउंट है, इसका मतलब यहाँ क्लोज आएगा, और ये इन्फिनिटी इसका मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा, तो x बिलोंग्स टू आंसर हो गया। सेम इसी डेफिनेशन में इसका आंसर 17 टू इन्फिनिटी जा रहा है,
17 या काउंट नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, इंफिनिटी काउंट नहीं है ओपन ब्रैकेट आएगा। किसका आंसर है? एक्स का। तो इस आंसर को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल फॉर्म, नंबर लाइन और इंटरवल फॉर्म, तीनों आंसर राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 2 क्वेश्चन लिए आपकी 11th क्लास की बुक से ही है। इसको सिंप्लीफाई करें, बार माइनस साइन, साइन चेंज, 9x ओपन द ब्रैकेट, 8 से मल्टीप्लाई माइनस 8x प्लस 24। नाउ दिस इज माइनस 3x प्लस 32, x प्लस 24, x और रिटर्न को सेपरेट करो, माइनस 3x प्लस x इधर आके माइनस x, 24 माइनस 32 माइनस 4x माइनस 8, इस 4 से उधर डिवाइड करो, ये माइनस x ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस साइन से दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है? ग्रेटर देन का साइन क्या हो जाएगा? लेस देन। यहां जो वैल्यू आई है उसको नंबर लाइन पर डिनोट करें तो ये वैल्यू 2 आ रही है और इक्वल टू का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा? डार्क सर्कल आएगा। साइन किसका है? लेस देन का। इसका मतलब इसका आंसर इधर होगा। तो इसका आंसर कहां से कहां तक हुआ? माइनस इंफिनिटी से 2 काउंट है तो क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी के साथ में और माइनस इंफिनिटी के साथ में ओपन ब्रैकेट। तो इसका आंसर कहां से कहां तक हुआ? माइनस इंफिनिटी से 2। 2x माइनस 1/3। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, पहले इस आरएचएस साइड को अपन सोल्व करें तो 20 एलसीएम आ रहा है, 5 3x माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस x, 2x माइनस 1/3 तो ये हो गया 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x अपॉन 20, 2x माइनस 1/3 15x प्लस 4x 19x माइनस 18 अपॉन 20। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है 3 और 20 लीनियर इनफिनिटीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जिनमें अपॉन में x की टर्म दे रखी हो, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उस x की वैल्यू मालूम नहीं है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल x की वैल्यू नेगेटिव हो और उसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो जाता है और लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाता है। तो जब तक अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है उसका साइन मालूम नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है, तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ वैल्यू 3 और 20 है और दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 से मल्टीप्लाई किया 40x माइनस 20, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 57x माइनस 54। नाउ x और टर्म को सेपरेट करो, यहाँ ग्रेटर देन का साइन, 40x माइनस 57x माइनस 54 प्लस 20 माइनस 17x ग्रेटर देन माइनस 34, 17 से डिवाइड कर दें 18 माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन क्या हो जाएगा? लेस देन 2 और लेस देन 2 आंसर आ रहा है तो नंबर लाइन पर 2 और इक्वल टू का साइन है डार्क सर्कल और लेस देन है इधर आंसर। तो आपका आंसर कहां से कहां तक हुआ? माइनस इंफिनिटी से 2, इधर क्लोज ब्रैकेट और इधर ओपन ब्रैकेट। तो सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन आंसर में कितना है? माइनस इंफिनिटी से 2। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है, आपको बीच में x वाली टर्म गिवन है और फर्स्ट और लास्ट में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है और आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? इस x के साथ जो वैल्यू इनटू में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में दे रखी है उनको एक एक करके यहां से हटाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर माइनस का 4 दे रखा है, इसका मतलब अपन सभी के अंदर क्या करते हैं? प्लस 4। कोई वैल्यू माइनस में गिवन है उसको हटाने के लिए उतनी वैल्यू प्लस कर दीजिए।
कोई वैल्यू प्लस में गिवन है तो उतनी वैल्यू माइनस कर दीजिए, कोई वैल्यू इनटू में गिवन है x के साथ में तो उसका डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से सब में +4 करने पे ये 6 हो गया, ये 3x और ये 9, 4 हट गया से। अब x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 3, इस 3 को हटाने के लिए 3 से क्या करेंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या हो गया 2x 3। तो x का आंसर देखो क्या आ गया 2 और 2 से ग्रेटर, 3 और 3 से लेस। इसका मतलब यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, तो दोनों के साथ में कौन सा ब्रैकेट आएगा क्लोज। इस क्वेश्चन में देखिए 6 लेस देन इक्वल टू, ओपन कर दिया ब्रैकेट, +12। अब ये प्लस का 12 आ रहा है तो सभी में से क्या करना पड़ेगा -12। ये हो गया -6, ये -6x, इधर 0। इनटू में 6 आ रहा है तो 6 से डिवाइड, माइनस साइन को लास्ट में सिंप्लीफाई करना है 0.6, तो ये हो गया -1 -x लेस देन 0। और भी बताया था कि अगर x के साथ माइनस साइन आता है और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो जाता है और लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाता है। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। बड़ी वैल्यू इधर है, छोटी इधर है, इसको वापस रीअरेंज करें, इसको इधर अरेंज करें और इसको इधर अरेंज करें, तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो x का आंसर कहां से कहां तक आया 0 से 1, लेकिन 0 काउंट नहीं, तो 0 के साथ ओपन ब्रैकेट आएगा और 1 के साथ कौन सा आएगा क्लोज। x बिलोंग्स टू आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए डिवाइड में 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो या 5 से 5 कैंसिल, ये -75 लेस देन 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस का 6 आ रहा है तो सभी के अंदर क्या कर दें +6, तो ये क्या हो गया माइनस का 69 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 6, इनटू में 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो x का आंसर -23 से कहां तक आया 2, और 2 के साथ इक्वल टू तो क्लोज, और ये इक्वल टू नहीं है तो ओपन। इस तरह इसका आंसर आएगा।